शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखकर यूं लगता है कि चोरों के हौसले फिर से बुलंद हो चुके हैं और चोरों के मन से पुलिस का भय लगभग गायब सा हो गया है। एक के बाद एक 3 जगहों को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां उन्होंने एक सूने मकान में चोरी की, वहीं 2 मंदिरों के ताले भी टूटे हैं और ताले तोड़ने के बाद चोरों ने मंदिर की दान पेटी पर अपना हाथ साफ कर दिया। पहली चोरी नगर के वार्ड क्रमांक 1 रामनगर बूढ़ी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर की गई। चोरों ने नकदी जेवरात सहित 24,000 रुपये चुरा लिए। 6 और 7 जून की दरमियानी रात इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना तब हुई जब रहवासी शिक्षिका अलका चौधरी उम्र 53 वर्ष अपनी बेटी को छोड़ने के लिए नागपुर गई हुई थी। कोतवाली पुलिस ने शिक्षिका अलका चौधरी द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार रामनगर बूढ़ी बालाघाट निवासी अलका चौधरी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं और बालाघाट स्थित अपने मकान में अकेले ही रहती हैं। 3 जून को अलका चौधरी अपनी बेटी की प्रसूति के बाद उसे नागपुर छोड़ने के लिए गई हुई थी। घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली साहूबाई रोज की तरह 8 साढ़े 8 बजे काम करके चली जाती है। 7 जून की सुबह जब साहूबाई शिक्षिका अलका चौधरी के घर झाड़ू पोछा करने आई तो उसने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं। शक होने पर उसने पड़ोसी को ये बात बताई कि चौधरी मैडम के घर के ताले टूटे हुए हैं। तब अलका चौधरी को पड़ोसी रविंद्र बिसेन ने फोन कर बताया, जिसके बाद अलका चौधरी तुरंत घर पहुंची और घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी में रखे सोने के टॉप्स, चांदी की पायल के टुकड़े नहीं थे, नकदी 4,000 रुपये भी नहीं थे। 6 जून की सुबह 8:30 बजे से 7 जून की सुबह 8 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी रुपये चोर चुरा ले गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई जा रही है। इस तरह नकदी जेवरात सहित करीब 24,000 रुपये कुल चोरी कर लिए गए। कोतवाली पुलिस ने अलका चौधरी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध घर का ताला तोड़कर चोरी के आरोप में धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। नगर में इसी तरह चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और चोर मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। नगर में चोरों की दहशत बनी हुई है। सुबह होते ही कहीं न कहीं से चोरी की खबर मिल ही जाती है। मोती नगर स्थित बाल हनुमान मंदिर और जागपुर घाट स्थित महामृत्युंजय भगवान शिव के मंदिरों में चोरी हुई हैं। दोनों ही घटनाएं रात करीब 2 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही हैं, जब चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार नगर के मोती नगर स्थित बाल हनुमान मंदिर में देर रात चोरों ने ताला तोड़ दिया। चोरों ने मंदिर की दान पेटी को अपना निशाना बनाया और छोटी दान पेटी लेकर चले गए। बाल हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक तिवारी ने बताया कि सुबह जब वे मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ था। उन्होंने इसकी सूचना अन्य लोगों को दी। चोरों ने मंदिर की दान पेटी को अपना निशाना बनाया है और रुपयों पर हाथ साफ कर दिया है। नहीं बस हमको कहा वो आए यहाँ पे फोन आया था, बोले ताला टूट गया कि क्या है, और मंदिर ताला तो खुला ही था पूरा। थोड़ा समय जो है तो 2-3 जने थे, देखता कि कितने बजे रात में मंदिर बंद करके गए थे? मंदिर 9 बजे बंद हो गया। सुबह कितने बजे आए? सवेरे जो है तो 7:30। क्या देखा फिर आपने? कुछ नहीं, बस मंदिर में जो है ताला टूटा था। हाँ। और ताला वाले बदले थे। क्या दान पेटी से पैसे चुराए हैं? हाँ था। क्या क्या चोरी करके ले गए? क्या क्या लेकर चोरी? बस पैसा ले गए वहाँ से। मुकुट था वो नहीं ले गए? मुकुट है। मुकुट है। तो पैसे दान अंदर का बर्तन वर्तन जो है अलमारी का सब निकाले, वो ले गए? वो नहीं ले गए। दान पेटी जो है छोटा वाला था, दान पेटी जो है ले गए। और दान पेटी का अंदर का सब 3 दान पेटी का पैसा वगैरह जो है इसी तरह बाल हनुमान मंदिर में हुई चोरी के विषय में जानकारी देते हुए मोती नगर निवासी उमाशंकर बिसेन बताते हैं कि सुबह उन्हें मंदिर के पंडित जी का फोन आया, जिन्होंने कहा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। हमने जाकर देखा तो चैनल गेट सहित मंदिर की दान पेटी का सारा रुपया चोर चुरा कर ले गए हैं। पिछले लगभग 6 महीने से दान पेटी खुली ही नहीं थी। दान पेटी का 15 से 16,000 रुपये चोरी होने का अनुमान है। पहले भी यहाँ 2 बार चोरी हो चुकी है। नगर के यहाँ पे मुझे अभी सुबह फोन आया पंडित जी का कि मंदिर का ताला टूट गया। अब मंदिर में एक ताला टूटता है तो हम कुछ 10-5 लोग हैं जो सक्रिय रूप से रहते हैं, पंडित हमें लोगों को बता देते हैं। मैं आकर के देखा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे सामने चैनल गेट के भी दो ताले अंदर से 2 ताले बाहर से लगे थे, दोनों टूट गए और अंदर के चैनल गेट का भी ताला तोड़ करके उन्होंने दान पेटियों का सारा पैसा ले गए। लगभग 6 महीने से दान पेटी नहीं खुली थी। उसमें अनुमानित हमारा ये मानना है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की राशि रही हुई।
और इसके पहले भी कभी चोरी हुई है? इसके पहले 3 बार चोरी हो चुकी है, दो बार और हुई है, ये तीसरे बार है। पर इसी तरह से चोरी की गई और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चोर वही है जो इसके पूर्व में भी उसने घटना करी। क्या कर लेकर गए यहाँ से? यहाँ से अभी बाकी कुछ नहीं, सिर्फ पैसे लेके गए वो लोग। दान पेटी, एक छोटी दान पेटी। चोरों ने एक ही रात में 2 मंदिरों को अपना निशाना बनाया। जागपुर घाट स्थित शिव मंदिर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। मंदिर के पुजारी भवन पंडा ने बताया कि जब वे सुबह मंदिर आए तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने कुटिया के ताले को भी तोड़ने की कोशिश की, जहां पर काफी सामान था, लेकिन चोर सफल नहीं हो पाए। इससे पहले भी कई बार इसी मंदिर में चोरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी भवन पंडा आगे बताते हैं कि मंदिर की दान पेटी से कई बार पैसे चोरी हो जाते थे, इसलिए दान पेटी को 2-4 दिन के भीतर ही खोल लिया जाता है। इस बार चोरों ने करीब 400-500 रुपये सहित दान पेटी चुरा ली है। तो देखा ये त्रिशूल यहाँ सामने रखे हुए थे, तो ये देखने जब ऊपर चढ़ा माता जी के पास, तो वहाँ से आया, फिर कि वहाँ से उखाड़ के रखा गया। फिर ये ताले पे नजर गई यहाँ के, तो तीनों ताले टूटे हुए थे, दान पेटी से पैसे चोरी हो गया था। फिर पीछे जाके देखा कुटिया के पास, तो वहाँ के भी ताला तोड़ने की कोशिश की है, मगर वो ताला नहीं टूटा। वहाँ काफ़ी सामान रखा हुआ था। इसके पहले भी चोरियां हुई इसके पहले भी अनेकों बार चोरियां हुई। लकड़ी की पेटियां रखते थे तो वो लेके चले जाते थे। ये जो डिजाइन बनी हुई दिख रही है, ये सब उसी से बनी हुई है। त्रिशूलों से उठाते हैं, कुछ चीज़ों से उठाते हैं। शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद हैं और अब वे पुलिस की गश्त और पुलिस की कार्यप्रणाली से काफ़ी तेज हो चुके हैं। वहीं पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नागरिक अपनी जान माल और संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं।